आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन को आसान तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं और इससे आने वाले न्यूमेरिकल्स आप कितनी आसानी से फेस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सॉल्यूशन जो है ये होमोजेनस मिक्सचर of two or more than two substance known as solution। अर्थात कि सॉल्यूशन जो है ये टू सब्सटेंस का सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर, ये ध्यान देना है आपको कि एक्चुअल में सॉल्यूशन है क्या। तो किसी भी दो होमोजेनस सब्सटेंस या दो से अधिक होमोजेनस सब्सटेंस का मिक्सचर जो है वो सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में दो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो सॉल्यूट कहलाता है और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझा जाए कि होता क्या है ये, आप कैसे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सॉल्यूट के अंदर तीन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है कि वो सब्सटेंस जो मूल फिजिकल कंडीशन जिसकी होती है वो सॉलिड के फॉर्म में हो। तो सबसे पहला जो कंटेंट इसका बनता है कि इट विल प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। इट विल प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। ये फर्स्ट कंपोनेंट है कि किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो सॉलिड के फॉर्म में होता है वो सॉल्यूट कहलाता है। दूसरी बात, their concentration are low। concentration low, ये ध्यान रखो। तो पहला कि सॉल्यूशन का वो पार्टिसिपेंट जो सॉलिड के फॉर्म में हो सॉलिड कहलाता है, या जिसकी कंसंट्रेशन लो होती है, कम होती है, ये सॉल्यूट कहलाता है। ठीक है, इसको खोला जाए, तीसरा पार्ट होता है डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड कंटेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन का वो कंटेंट जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि डिसॉल्विंग कंटेंट जो है वो सॉल्यूट कहलाता है। अब इसके बियॉन्ड सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट की अगर बात करते हैं तो इसका जस्ट एडवर्स जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। कैसे? तो ये ध्यान रखना है आपको कि सॉल्यूशन का वो कंटेंट जो सॉलिड की जगह पे लिक्विड के फॉर्म में हो, लिक्विड या गैस के फॉर्म में हो, वो सॉल्वेंट कहलाता है। ये प्रेजेंट इन लिक्विड, ये
दूसरी बात कि जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, अर्थात वो कंटेंट सॉल्यूशन का जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन। और तीसरी बात जो होती है कि किसी भी सॉल्यूशन का वो कंटेंट जिसमें घोला जाता है, अर्थात जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है, वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझने के लिए किसी एक को समझ लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूशन का वो कंटेंट जो मैक्सिमम सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसकी अकरेंस सॉलिड फॉर्म में होती, लाइक गुड़ देखा होगा आपने, तो गुड़ और वाटर ले लो, या शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो शुगर किस फॉर्म में फाउंड होगा, सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। तो जो कंटेंट सॉलिड के फॉर्म में होता है सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूट कहलाता है। जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी वो सॉल्यूशन कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। और जिसको डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्यूशन के जिस ये कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं, वो सॉल्यूट कहलाता है। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखो कि फाउंड इन सॉलिड स्टेट, लो कंसंट्रेशन और डिसॉल्व्ड कंटेंट। इसके बियॉन्ड सॉल्वेंट जो है ये प्रेजेंट इन लिक्विड और गैस की स्टेज, ये कंसंट्रेशन हाई होती है इसकी। एक एग्जांपल से देख लें। सपोज ये ग्लूकोज है, इसको जो है अगर वाटर के साथ आप सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर 10 ग्राम 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया है, तो सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, ये ध्यान रखना है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से होंगे? तो चूंकि अमाउंट लो अमाउंट किसकी है, 10 ग्राम ग्लूकोज, वाटर की अमाउंट कितनी है, 100 ग्राम ग्लूकोज, तो सॉल्यूट कौन बनेगा, ये ग्लूकोज बन जाएगा। अगर बोथ कंपोनेंट फाउंड इन लिक्विड फॉर्म लाइक एथिल अल्कोहल, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका ये वाटर के अंदर H2O, तो अल्कोहल अगर मान लीजिए आप 40% यूज करते हैं तो 60% वाटर हो जाए। तो यहां ये वाला कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा कि सॉल्यूट जो है ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड फॉर्म, ना ना ना, यहाँ क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इसकी वो अमाउंट मैनेज करेगी कि जो फाउंड इन लो अमाउंट, तो ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा और ये क्या बनेगा, सॉल्वेंट बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से समझ लिया होगा। आपको बता दें, देखो कि वो कंटेंट